चारों तरफ सवर्ण तबाही लूट मचा रहे थे। भारत के प्राचीन इतिहास में सतनामियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा, जहां नारनौल सहित संपूर्ण भारत में सतनामी समुदाय लाखों में निवासरत रहे, जो अपनी मान, सम्मान, स्वाभिमान व साहस के लिए जाने जाते रहे। उनका खान पान, रहन सहन काफी उच्च कोटि की रही और सदा सत्य नाम शब्द का उच्चारण किया करते रहे। बाबा गुरु घासीदास जी मानव समाज को एक नई क्रांति की दिशा प्रदान करते हुए तथा उनके दोनों पुत्र गुरु अमरदास जी और गुरु बालक दास जी सतनाम आंदोलन को और भी शक्ति प्रदान करते हुए जाति विहीन समाज की स्थापना कर वर्ण जाति भेद को उखाड़ फेंकने में सफल होने लगे, जिससे संपूर्ण भारत में ब्राह्मणवाद से ग्रसित सारे सवर्ण तिलमिला उठे और अंग्रेजी हुकूमत की चापलूसी करते हुए गुरु बालक दास जी की बुराई करने लगे, जिससे अंग्रेजी हुकूमत गुरु बालक दास जी की संज्ञान लेते हुए देखा कि यह क्षेत्र अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। यह सब गुरु बालक दास जी की सतनाम आंदोलन से ही संभव है। अनंतः अंग्रेज ब्राह्मणवाद को करारी तमाचा मारते हुए गुरु बालक दास जी के कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन अंग्रेज शासन ने सन 1825 में राजा की उपाधि देकर सम्मान पूर्वक अस्त्र शस्त्र व विशाल सेना रखने का पूरा अधिकार दिया। अंग्रेज चाहते थे कि गुरु बालक दास जी का सतनाम आंदोलन केवल गरीब, मजदूर व किसानों तक ही रहे, पर गुरु बालक दास जी ने ऐसा नहीं किया। सतनाम आंदोलन का विस्तार करते हुए वह समस्त प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने लगे, जहां देश के कोने कोने में संत कबीरदास जी, संत रविदास जी एवं
गुरु गोविंद सिंह जी के लाखों अनुयायियों ने पूरे देश में सतनाम आंदोलन का खुलकर समर्थन दिए। वहीं संपूर्ण भारत देश में मनु के काले कानून को समाप्त करने का प्रथम प्रस्ताव गुरु बालक दास जी ने रखा। सतनाम आंदोलन द्वारा शूद्रों व महिलाओं को सम्मान व अधिकार दिलाने की स्वाभिमान की लड़ाई से प्रभावित होकर अंग्रेज पूरे भारत में मनु के काले कानून को समाप्त कर नए कानून लागू करने की घोषणा की, जिनमें से प्रमुख देश के शूद्रों व अति शूद्रों सभी के लिए शिक्षा का अधिकार मिला, वहीं अपनी संपत्ति रखने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। जहां मनु के काले कानून के अनुसार कन्याओं के जन्म लेने पर गड्ढे खोदकर दफन करने का नियम के विरुद्ध सन 1804 में कन्या हत्या पर पूर्ण रोक लगाई गई। सन 1813 में सर्व जाति व सर्व धर्म के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी गई तथा सन 1813 में दास प्रथा को पूरे देश में खत्म करने की घोषणा की गई। मनु के काले कानून के अनुसार सिर्फ शूद्रों को ही कड़ी सजा दी जाती थी, जिसे समाप्त करते हुए अंग्रेज सन 1817 में समान नागरिक संहिता लागू करते हुए सवर्णों पर भी कड़ी सजा का प्रावधान की गई तथा शूद्र स्त्रियों को शुद्धिकरण के नाम पर किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध सन 1819 अधिनियम अंतर्गत नई कानून बनाई गई, जिसे अपराध की श्रेणी में रखी गई। जहां देवी देवताओं के मूर्ति पूजा के नाम पर मनु के नियमानुसार देश में नर बलि दी जाती थी, जो देश में सतनाम आंदोलन के द्वारा चलाया गया ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सामाजिक युद्ध बन गई, जिसे अंग्रेज ने सन 1830 में नर बलि प्रथा पर पूर्ण रोक लगाते हुए उसे अपराध की श्रेणी में लिया गया तथा सतनाम आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गुरु बालक दास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ती चली गई। जहां अंधविश्वास व रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर पति के मृत्यु होने पर पत्नी को सती प्रथा अंतर्गत जला दिया जाता था, जिस पर गुरु बालक दास जी ने खुलकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए अंग्रेज शासन ने सन 1829 अधिनियम लागू कर पूरे भारत से सती प्रथा का अंत किया। वही देवदासी प्रथा, जो देवी देवताओं के मंदिर में शूद्र महिलाओं का शोषण किया जाता रहा और उनके द्वारा जन्मे बच्चे को हरिजन व भगवान व हरि का औलाद बताकर अपनी कुकर्म को सवर्ण छिपाते रहे, उसे भी अपराध की श्रेणी में लिया गया। गुरु बालक दास जी पूरे देश में सामाजिक क्रांति के द्वारा ब्राह्मण के समतुल्य संत समाज को जनेऊ धारण करवाकर स्वाभिमान की लड़ाई जारी रखा और सतनाम आंदोलन के प्रभाव फलस्वरूप अंग्रेज सन 1830 में छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर हो गए। गुरु बालक दास जी गांव के बाहर राउटी लगाते और पूरे गांव को सतनाम आंदोलन में जोड़ते रहे। उनके बढ़ते प्रभाव से सवर्णों में खलबली मच गई। सवर्णों को भूखे मरने की डर लगने लगा कि यह सतनाम आंदोलन
पूरे प्रदेश को सतनाममय बना देगा, जिससे हमारी मुक्त आमदनी बंद हो जाएगी और सारे सवर्ण एकत्रित होकर अंदर ही अंदर गुरु बालक दास जी की हत्या की योजना बनाने लगे। और एक दिन गुरु बालक दास जी एक अनुयायी के अत्यंत आग्रह पर उसके घर भोजन करने जा रहे थे। साथ में 2 अंगरक्षक सरहा और जुदाई भी गए। तब सारे सवर्ण छल कपट षड्यंत्र करके धोखे से हमला कर दिए। ए भैया, हाँ भैया सरहा, इन दुष्टों ने षड्यंत्र रचकर गुरु पिता पर छल करके हमला किया है। ए भैया, हाँ भैया, हाँ भैया सरहा, उठ और उठा तलवार, हमें हर हाल में गुरु पिता की रक्षा करना होगा। हाँ भैया, हाँ। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का भी कर देते हैं कुर्बानी। लाख दुश्मन बैरी षड्यंत्र कर ले, समस्त संत समाज को सत्य की राह दिखाता है सतनामी। ऐसे महान राजा गुरु बालक दास जी, जो एक वीर साहसी योद्धा के रूप में संत समाज के लिए सन 1860 में औराबांधा छत्तीसगढ़ में समर्पित हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी राजा गुरु बालक दास जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सतनाम धर्म से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद। जय सतनाम।